अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे थे हयातुल हैवान के हवाले से, और हम ये गुफ्तगू जो है अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ात की रोशनी में, जो उन्होंने कम व बेश 8वीं हिजरी में तहक़ीक़ात की और इसके बारे में बहुत ही ज़ख़ीम कुतुब तहरीर फरमाई, उनके हवाले से हम कर रहे हैं। तो हमारी गुफ्तगू चल रही है ऊँट के हवाले से। तो नाज़रीन, आज हम ऊँट के बारे में चंद अहादीस मुक़द्दसा बयान करेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, हदीस शरीफ में है कि ऊँट को बुरा भला न कहो, इसलिए कि वो खून का फाया और शरीफ आदमी के लिए महर है। यहाँ फाया से मुराद ज़ख़म पर खून रोकने के लिए जो चीज़ रखी जाती है उसे अरबी में उसे मुनज्जद या रक़ू कहते हैं और उर्दू में उसे फाया कहते हैं। यहाँ इससे मतलब ये है कि ऊँटों को दियत वग़ैरह में दिया जाता है, जिसके ज़रिए से खून रेज़ी से बचत और ज़िंदगी की हिफाजत हो जाती है, और कातिल जो है वो क़सासन कत्ल यानी खून बहा से महफूज हो जाता है। ये तौज़ी जो है तौज़ी फ़सी फ़िल लुग़ा में मौजूद है। एक और रिवायत में है नाज़रीन कि ऊँटों को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि वो अल्लाह पाक की रूह हैं। इब्ने सैयदा ने इसका मतलब ये बताया है कि ऊँट का शुमार उन चीज़ों में है जिनसे अल्लाह ताला ने लोगों को फर्राखी नसीब की है। एक और रिवायत में है, ऊँटों को गाली ना दो, इसलिए कि ये रहमाने पाको बरतर की रूह हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी हदीस रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ख़बरगिरी करो, यानी कुरान बराबर पढ़ते रहा करो ताकि भूलो नहीं। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कुरान सीनों से इतनी जल्दी निकल जाता है कि ऊँट भी उतनी जल्दी अपनी रस्सी से नहीं निकलता। ये रिवायत है बुखारी व मुस्लिम शरीफ की। और मतलब यहाँ ये है कि अगर ऊँट का मालिक अपने ऊँट से गफलत बरते तो ऊँट रस्सी से निकल भागता है। इसी तरह अगर कुरान करीम बराबर ना पढ़ा तो वो ऊँट से भी जल्दी सीना से निकल जाता है, यानी जल्दी भूल जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहिब कुरान यानी कुरान पढ़ने वाले की मिसाल बंधे ऊँट की सी है। अगर मालिक ऊँट की खबरगिरी करता है तो वो बंधा और रुका रहता है, और अगर उसे छोड़ देता है तो वो जाता रहता है। इसी तरह अगर कुरान हकीम पढ़ने वाला रात दिन पढ़ता रहता है तो उसे महफूज रहेगा, और अगर ना पढ़े और याद ना करे तो कुरान हकीम उसके सीने से निकल जाता है। इन्हीं से एक दूसरी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग 100 ऊँटों की तरह हैं जिसमें कोई भी सवारी के लायक ना हो। रिवायत है बुखारी व मुस्लिम शरीफ की। तो नाज़रीन, यहाँ ये इससे मुराद ये है, ये जो हदीस शरीफ बयान की हमने, कि इससे मुराद ये है कि ज़ुहद व तक़वा कामिल राग़िब इलल आखिरा अशख़ास दुनिया में कम रह गए हैं, यानी नेकी तक़वा और ज़ुहद इख्तियार करने वाले लोग दुनिया में नापैद हो गए हैं, कम से कम होते जा रहे हैं, जिस तरह के सवारी के लायक ऊँट बहुत कम रह गए हैं। और इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने और इब्ने क़तीबा और अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा उन्होंने इससे ज़्यादा अच्छा मफ़हूम बताया है। वो ये है कि ऐसे अशख़ास जिनके औसाफ़ हमीदा और अंदरूनी हालात बेहतर हों बहुत कम हैं, जिस तरह के ऊँटों में ताबे फरमान सवारी के लायक बहुत कम रह गए हैं।
اور शेखुल मुफस्सिरीन कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि यहाँ हदीस में लोगों को ऊँटों के बिलमुकाबिल बतौर तमसील के इस मुनासबत से ज़िक्र किया है कि वो आदमी जो सखीउल मिजाज और करीमुत तबा मुतहम्मल हो और जो लोगों की खिदमात बेहद करता हो, लोगों के हकूक़ अदा करता हो, परेशानियां दूर करता हो, दूसरों के काम आता हो, ऐसा आदमी बहुत कम नज़र आता है, बल्कि ऐसे आदमी का वजूद तकरीबन मादूम ही है। इसलिए बाज़ लग़वीयीन कहते हैं, यानी लुग़त के माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि राहिला उस ऊँट को कहते हैं जो औसाफ़ हमीदा में कामिल, देखने में खूबसूरत, सफ़र और बोझ लादने में मजबूत और ताकतवर हो। इसलिए लोगों को राहिला के बिलमुकाबिल बतौर मिसाल के ज़िक्र किया है, और यही मफ़हूम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे ख़याल में ज़्यादा अच्छा मालूम होता है। ऐसा लिखा है मोहम्मद अब्बास फ़तेहपुरी साहब ने, यानी ये तर्जुमा किया है अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का जनाब मोहम्मद अब्बास फ़तेहपुरी ने। तो नाज़रीन, अब हम ऊँट की चंद किस्मों की बात करेंगे। ऊँट की किस्मों में सबसे पहले है अल अर्जिया, वो ऊँट जो बनवार हब कबीले की तरफ मंसूब हैं। ये कबीला हमदान की एक शाख है। शेख इब्न सलाह लिखते हैं कि अर्जिया यमनी ऊँट को कहते हैं। इसी तरह अल शज़क़मिया, ये शुज़क़म नाम का ऊँट नोमान बिन मंज़र का एक उम्दा किस्म का ऊँट था, इसलिए उनकी नस्लें इसी नाम की तरफ मंसूब हो गईं। इसी तरह एक किस्म है अल ईदिया, आइन में ज़ेर है। ये उन ऊँटों को कहते हैं जो कबीला बनु अल ईद की तरफ मंसूब हुए और यह कबीला साहिबुल कफ़ाया के कौल के मुताबिक बनु महरा की फ़ख़ज़ शाख है। इसी तरह नाज़रीन, ऊँट की एक किस्म है अल मुजद्दिया, यमनी ऊँट को कहते हैं जो उम्दा होने में मशहूर हैं। इसी तरह अल शदीना वो ऊँट हैं जो फ़हल या बल्द की तरफ मंसूब हैं। अल किफ़ाया या अल महविया, इब्न सलाह ने लिखा है कि ऊँटों की उन अक़साम को कहते हैं जो कबीला के बाप महरा बिन हैदान की तरफ मंसूब हैं। महरा इसकी जमा महारी आती है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि महरिया ऊँट की रद्दी किस्म को कहते हैं, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। इन्हीं में के बाज़ जंगली ऊँट होते हैं, लेकिन उनको जंगली ऊँट ही कहते हैं। लेकिन बाद लग़वीयीन ने ये कहा है कि वो कौम आद और कौम समूद के बकाया ऊँटों की नस्लों से होते हैं। लेकिन कुछ ऊँटों के दूसरे नाम भी रख देते हैं, और ये सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि बाज़ ऊँटों में मुख्तलिफ़ किस्म के औसाफ पाए जाते हैं, इसलिए कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। कुछ बाज़ ऊँटों को अल ईस इसलिए कह देते हैं कि उनके मिजाज में सख्ती या शिद्दत ज़्यादा होती है। ऐसे ही हल्के फुल्के ऊँटों को शमलाल, काम करने वालों को यामला, जिनके मिजाज में सख्ती हो तो उनको वहना, तेज़ रफ्तार ऊँट को नाहिया, दुबले और छरेरे बदन वाले को औजा, लंबे बदन वाले को शमरदला और अच्छी किस्म के ऊँटों को हजान कहते हैं। नीज़ वो ऊँटनियाँ जिनके कोहान बड़े बड़े हों उनको कूमा, दुबली और छरेरी ऊँटनी को हर्फ कहते हैं, और कभी लंबी गर्दन की ऊँटनी को कौदा और तेज़ रफ्तार ऊँटनी को शमलील कहते हैं। जैसे कि क़ाब बिन ज़ुहैर ने कहा है कि उस ऊँटनी के बाप और भाई बदन के हल्के, सफ़ेद और नस्ल के शरीफ हैं, और उसके चचा और मामू भी हैं, और उनकी गर्दनें ऊंची तेज़ रफ्तार है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, और आप इसके बारे में अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी करेंगे। नाज़रीन, हयातो सेहत ने इजाज़त दी, तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमानिल्लाह।